13 मई 2022 को एक प्रोडक्ट फ्रॉम एफडीए से अप्रूव की जाती है जिसको मंजारो यानी कि टर्जीपाटाइड भी बोला जाता है। और ये साथ में क्लेम किया जाता है कि इससे अब लोग जो मोटे हैं, जो बहुत परेशान हैं, उन लोगों की फैट लॉस जो है ना वो 100% होगी। उसके बाद इसको मार्केट में डॉक्टरों के द्वारा, जैसे दुबई में बहुत ये यूज़ हो रही है, इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत, जो लीड फैमिली है हमारी वो यूज़ करी। जो लोग बहुत लेजी हैं, खाने पे कंट्रोल नहीं हो पाता, वो इसको यूज़ करके अपना 10 15 20 किलो जितना भी हो पाता है वो अपना वेट जो है लूज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि इसको हम बॉडी बिल्डिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में जाके ये काम करती हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट क्या हैं और डोसेज क्या हैं। तो सारा कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जो है वो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानते हैं कि उसको बेसिकली डायबिटिक पेशेंट के लिए बनाया गया था, कि जिनको डायबिटिक टाइप 2 है। बट ये देखा गया कि उसको यूज़ करने से उन लोगों का वेट भी लॉस हुआ है। अब उसके साथ क्या लिंक है वो भी आके जाके हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको इंजेक्ट करने अपनी बॉडी के अंदर, तो ये आपकी क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये भूख को कम कर देती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी बॉडी का जाके जो इंसुलिन सिक्रेशन होती है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल शुगर वालों को बढ़ जाता है, तो उसको जाके उस मसल सेल तक पहुंचा देती है कि भाई तुम यहाँ पर जाकर काम करो, ब्लड के अंदर नहीं बढ़ाओ, जिसकी वजह से बंदे को शुगर वाली भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। और ओवरऑल एपेटाइट कंट्रोल होगी, मतलब भूख कंट्रोल होगी, तो आपका वेट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है हमारी बॉडी का, जैसे नॉर्मल मैं हूँ, आप हो, कोई लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाके दो चीज़ें रिलीज होती हैं। एक है GLP-1 और GIP। ये जरा बात समझने वाली, इसको आप समझ लेंगे तो आपको इसके बारे में सारा कुछ समझ आ जाएगा। GLP क्या करता है, GLP-1 जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये पेनक्रियाज के जरिए रिलीज होता है और सिग्नल दिया जाता है कि तुम जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो हमने खाना खाया हुआ है, उसको जाके सेल तक पहुंचा दो, ताकि ब्लड स्ट्रीम का जो आप जो शुगर लेवल जाकर आते हो, ब्लड देते हो, तो उसके अंदर शुगर लेवल हाई आता है, कम आता है। तो ये क्या करता है GLP-1, ये जाके ग्लूकोज को कहता है आपकी बॉडी को कि भाई ये जाके तुम सेल तक पहुंचा दो, ताकि ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, इंसुलिन सिक्रेशन जाके ये करता है ताकि ग्लूकोज जो है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है आपकी बॉडी में इजीली प्रॉपरली हो सके। उसके अलावा ये क्या करता है आपकी बॉडी में जाके, उसके अलावा आपके जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है उसमें काम करता है, मतलब कि आपको जो मूवमेंट होती है फूड के आपके स्टमक में, उसको ये स्लो कर देता है, ताकि आप ज़रा देर तक अपने पेट को भरा भरा फील कर सको, भूख आपको कम लगती है। इसके साथ इसका है कि ये फ़ायदा जो है ना आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा ऑटोमेटिकली आपकी जो है, जैसे मैंने बेला के जाके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, आपकी जाके आपको फील करवाएगा फुल्लर। जैसे आपने देखा कुछ लोग जो जल्दी खाना खा लेते हैं, तो हमें बाद में रियलाइज़ हो, यार मैं तो कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया। क्यों? हमारे स्टमक से हमारे माइंड तक एक सिग्नल जाता है जब हम खाना खा रहे होते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर कि भाई तुमने फुल हो गए हो, नहीं हो गए फुल। अगर 5 7 मिनट में ज़्यादा खा लोगे तो बाद में बच कि बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। इसलिए बोला जाता है कि स्लो स्लो चबा के खाओ, ताकि 10 15 मिनट आपको लगे खाना खाने में, आप ओवर ईटिंग ना कर बैठो। ठीक है, इसे ये क्या करता है, डायरेक्टली जाके आपके माइंड को बोलता है कि भाई तो फुल है, कोई खाने की जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जब आप खाते ही कुछ नहीं हो तो आपका वेट भी नहीं बढ़ सकता। तो ये GLP हमारी बॉडी में जाके ये काम कर, जो कि इसको यूज़ करने के बाद आपकी बॉडी में ये रिलीज होता है। और ये क्या कहाँ काम करता है, आपके ब्रेन में एपेटाइट को कंट्रोल करेगा, भूखी फील नहीं कराएगा, फील ही नहीं हो रहा तो क्या करोगे। और दूसरा आपके पैनक्रियाज से हार्मोन की सिक्रेशन, हार्मोन रिलीज करवाएगा। दूसरा इसके अंदर होता है जिसको बोलते हैं हम GIP, जैसे मैंने आपको बोला था, उसका बेसिकली फंक्शन सेम ही होता है, वो भी आफ्टर फूड आपकी बॉडी में रिलीज, जब आप खाना खाते हो तो इससे क्या इसका फंक्शन होता है कि आपके मेटाबॉलिक रेट को वो अच्छा कर देता है, जिससे आप ऑटोमेटिक फैट लॉस कर पाते हो। दूसरा देखा गया कि उसकी वजह से आपकी बोन डेंसिटी जो है ना वो इंप्रूव हो जाती है। ये बेसिक सा इसका फंक्शन होता है, हमारी बॉडी में जाके ये काम करता है। क्या होता है इसके साथ, सिंपली चीज़ को समझो, जब इसको यूज़ किया जाता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर GLP-1 और GIP रिलीज करता है, जिनका मेन फंक्शन ये होता है कि आपके फूड जो आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पर गया हुआ है उसको डाइजेशन के लिए स्लो कर देना, मूवमेंट स्लो कर देना, आपके दिमाग को सिग्नल देना, माइंड को, कि भाई खाना नहीं खाना, भूख नहीं है, मैं बिल्कुल फुल हूँ, यू फील फुलर। एंड द लास्ट थिंग कि आपकी जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर अगर आपका मरीज हो कुछ भी है, तो वो क्या करेगा, आपके ग्लूकोज को उसको आपके सेल तक पहुँचा देगा, ताकि ओवरऑल आपके मामला जो है शुगर लेवल बॉडी के अंदर वो बरकरार रह सके। ठीक है, ये सिंपल इसका फंक्शन होता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करें जो ओवरऑल यूज़ करने के बाद देखे गए हैं फैट लॉस को लेकर, तो सबसे पहली चीज़ आपको आपकी बॉडी के अंदर फैट लॉस करेगा। अब इसमें ये बेनिफिट भी है, साइड इफेक्ट्स भी है, आपकी एपेटाइट को ये कम करता है, ये बेनिफिट्स में भी आता है और साइड इफेक्ट में भी आता है। तीसरा फायदा इसका ये है कि आपके शुगर को कंट्रोल करेगा। चौथा, आपकी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके फूड की मूवमेंट है उसको स्लो कर देगा। उसके अलावा आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन सिक्रेशन जो है
वो करेगा। उसके अलावा आपके हार्ट के लिए भी ये बेस्ट है। ज़ाहिर बात है, आप मोटे होते ऑटोमेटिकली आप हार्ट की बीमारी में मुब्तला, क्योंकि डायबिटिक रिलेट टू हार्ट अटैक, ठीक है। तो अगर डायबिटिक ही आपकी बॉडी में नहीं रहेगी, ब्लड शुगर बॉडी में ज़्यादा होगा ही नहीं, तो आपको हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये बेनिफिट हो गया इसका। अब साइड इफेक्ट में ऑफ कोर्स आपको इसके साथ कब्ज हो सकती है, क्योंकि जब खाना कम खाओगे तो कब्ज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। डाइट के साथ क्या रखनी है मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अबडोमिनल पेट में पेन आपको फील हो सकती है। इसके अलावा डिजीनेस आपको जो है ना वो फील हो सकती है, क्योंकि आप खाओगे नहीं तो उस तरह से आपको प्रॉब्लम जो है वो इसके साथ हो सकती है। उसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया भी आपको इसके साथ हो सकता है, वो भी आपने देखना होता है, मेंटेन करना होता है। आपको कुछ वो ठंडे पसीने आ रहे हैं या एकदम चक्कर आ रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपने केयर करनी है। कोई जूस वगैरह पी लो अगर ऐसी कोई फीलिंग आपको हो रही है तो, क्योंकि ये उस तरह से जाके बॉडी में काम करेगा। तो ये उसके कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं, ये वो साइड इफेक्ट हैं जो आपको वैसे भी कुछ और फूड भी खाओ तो हो सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम इसको बॉडी बिल्डिंग पर्पज से। तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उनमें वो कंपटीशन वगैरह खेलने हैं या फैट लॉस उस तरह से कर रहे हैं, तो इसको आप स्टार्टिंग के जो 2 मंथ है कटिंग कर रहे हो आप, तो 3 मंथ का आपका प्लान है, तो 2 मंथ तक आप इसको ले सकते हो, ताकि आपका ओवरऑल फैट मजीद रिड्यूस हो गया बॉडी के अंदर। तो एटम में, या वो लोग जिन लोगों ने कंपटीशन के लास्ट में हो आप, और आपको पता है कि वेट क्लास में छोटी में खेलना है आपने, देन यू कैन यूज़। तो उससे क्या होगा कि आपकी एपेटाइट कंट्रोल हो जाएगी, और आप वेट जो है ना मजीद जो है अपने जो भी क्लास में आपने खेलना उसमें जाके आप इसको कर सकोगे। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सारे बंदे इसको यूज़ कर सकते हैं। कौन से लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं वो थोड़ा सा आप समझ लें। अगर आप फीमेल हो और अपने बेबी को प्रेग्नेंट हो और ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो, यू डोंट यूज़। अगर आपको किडनी के रिलेटेड कोई डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, डोंट ट्राई टू यूज़। हार्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम है, देन आल्सो डोंट ट्राई टू यूज़। अगर आपको गाल ब्लेडर की या स्टमक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, देन आल्सो डोंट ट्राई टू यूज़। अगर यूज़ करना है तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप यूज़ नहीं कर, क्योंकि ये जाके जैसे मैंने बोला है कि आपकी डाइजेशन को भी स्लो कर देता है, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं जाके वो उसके ऊपर काम जो होता है वो डाल रहा होता है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर अपने साथ कर लेनी है। अब इसके साथ डाइट रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल फैट लॉस करना है, चूहे से बन जाना है, स्किन लूज हो जाए, फिर तो कुछ भी खाओ, ना भी खाओ तो चलेगा। बट अगर आप चाहते हो बॉडी आपकी सेक्सी हो और अच्छी हो, तो उसके साथ आपने पर बॉडी वेट केजी के हिसाब से 1.5 टू 2.5 ग्राम जैसे नॉर्मल फैट लॉस में प्रोटीन लिया जाता है आपने लेना है। और वो सोर्स आपके लिए चिकन, एग, फिश, उसके अलावा कोई दाल चाल आप लोग है वो खा सकते हो। ये प्रोटीन के साथ हो गए। फ्रूट्स के अंदर आपने सिंपल कार्ब, सॉरी जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप सिंपल नहीं लेना, अपने होल कार्ब लेने हैं, जैसे ब्राउन ब्रेड हो गई, होल ग्रेन रोटी हो गई, इस तरह की चीज़ें आप करके लो कार्ब डाइट। और ड्राई फ्रूट्स के अंदर ड्राई फैट में आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, ओमेगा 3 फिश ऑयल वगैरह, ये वो जो है फिश ले सकते हो, सैल्मन, टूना, वो इसमें ऐड कर सकते हो। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ऑफ कोर्स वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। नींद आपकी 7 से 9 घंटे जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि नींद में भी आपकी फैट लॉस होती है, बॉडी की रिकवरी हो रही होती है। और वर्कआउट में बहुत से लोग सिर्फ कार्डियो 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 करते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। वर्कआउट में आपने स्ट्रेंथ वर्कआउट भी करना है, ताकि आपके मसल जो हैं उनको मेंटेन रखा जा सके, बॉडी की शेप जो है वो अच्छी रह सके। और उसके बाद आपने कार्डियो भी करना है, ताकि वो भी आपके लिए बेस्ट। जब कार्डियो आप करेंगे तो ऑफकोर्स ऑन द स्पॉट भी आपकी बॉडी से फैट लॉस हो रही है। जब कार्डियो कर रहे हैं, जब आप मसल को ट्रेन कर रहे हैं, तो मसल को रिकवरी के लिए 48 टू 72 आवर्स चाहिए होती है। उसके बीच में भी आपकी बॉडी होती है वो फैट यूज जो होती है वो कर रही होती है। तो ये एक सिंपल सी बात थी मंजारो के बारे में, होगा आपको समझ आ गई। उसकी छोटी सी मैं आपको समरी बता देता हूँ। बेसिकली ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बनाई गई थी। इसको जब आप यूज़ करोगे तो आपकी एपेटाइट को ये कंट्रोल कर लेती है, और आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है, जिससे डायबिटिक की प्रॉब्लम आपको नहीं होती। जब भूख कंट्रोल हो गया, ऑटोमेटिकली आप खाओगे कम तो आपका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। इसकी डोजेस हो रहेगी। जो डोसी के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग जब 4 वीक्स है, इसकी डोज होगी 2.5 mg, और ये आपको ये एक पेन की शक्ल में मिल जाती है, जो आपने पेट पे लगानी होती है। वीकली 1 डोज है इसकी। फिर आफ्टर 4 वीक्स ये 5 mg, फिर आफ्टर 4 वीक्स इसको आपने यूज़ करना है 7.5, फिर 10, फिर 12, उस हिसाब से आपने यूज़ करना है उसको। जो साइकिल है वो 6 से 12 मंथ तक आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली 5-6 मंथ ले लो, काफ़ी है, से ज़्यादा यूज़ इसको नहीं करना। आई होप आपको मंजारो के बारे में सारी डिटेल जो है वो मिल गई होगी। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।